आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्जाम में स्वागत है। तो आज का जो अपडेट है वो इस प्रकार है कि जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर हस्तक्षेप लगाने का जो निर्णय लिया गया था वो कोर्ट में जो दायर किया गया था याचिका, उसमें कोर्ट का फैसला आ चुका है। आप लोगों का परीक्षा होगा ऑफलाइन या नहीं होगा, इसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो आपका होगा। बोला है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की जो याचिका दिया गया था उसको खारिज कर दिया गया है। क्या क्या है? खारिज कर दिया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस तरह से आप याचिका मत दायर कीजिए, इससे बच्चे का मनोभाव बदल सकता है, उनका पढ़ाई पर रुचि कम हो सकता है। लगाई याचिका को लगाई लताड़, कोर्ट ने याचिका को लताड़ लगाई कि आप इस प्रकार का जो है याचिका मत दायर कीजिए, इससे बच्चे का मन में क्या होता है, ठेस पहुंचता है और उसमें पढ़ाई में उन लोगों का कम ध्यान रहता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया गया है आपका, ये आपका जो है 10वीं और 12वीं की क्लास की ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की याचिका पर देश की शीर्ष अदालत फैसला सुना दिया है कि आपका जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है हम लोग का सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये कह दिया है कि इसका जो फैसला है वो इस प्रकार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस AM खान वकील की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। जो याचिका डाला गया था कि परीक्षा ऑफलाइन ना लेकर ऑनलाइन लिया जाए, तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तरीके से खारिज कर दिया गया है और से लताड़ भी लगाया गया है कि आप इस प्रकार की याचिका ना डालें, क्योंकि बच्चे का मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, यहाँ पर दिया गया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि इस तरह की याचिका परीक्षार्थियों के मन को भ्रमित करता है। यही कहा गया है कि जो परीक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, उसके मन को क्या करता है, उसमें इस तरह का याचिका डालने पर उसका दुविधा हो जाता है कि पढ़े कि ना पढ़े, परीक्षा होगा कि ना होगा, इस तरह का। तो इस तरह से उनको पूरी लताड़ लगाई गई। कहाँ से? कोर्ट से लगाया गया। इसलिए आगे से ऐसी याचिका बिल्कुल ना लगाएं, इस तरह से कहा गया है कोर्ट से। ठीक है, गौरतलब यह है कि इस याचिका को अनुभा सहाय श्रीवास्तव ने लगाई है। किसने लगाया था? अनुभा सहाय श्रीवास्तव ने इस याचिका को दाखिल दी थी। ठीक है, इसका दाखिला क्या था? अनुभा सहाय श्रीवास्तव ने दलील दिया था, वो ये दलील दिया था कि कोरोना महामारी के चलते कक्षाएं नहीं हुई है, जिसके कारण बोर्ड की परीक्षा जो है ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन लिया जाए। उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी के कारण स्कूल की कक्षाएं जो है नहीं हुई थी, इसलिए बोर्ड की परीक्षा जो है ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन लिया जाए। ये याचिकाकर्ता ने दलील देके यही कहा गया था और याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा कि आपका मनोभाव ठीक नहीं है और आप इस तरह का याचिका न दायर करें, जिससे कि बच्चे का मन पर कोई प्रभाव पड़े। याचिकाकर्ता ने सभी बोर्डों को समय पर जो परीक्षा है वह समय पर लिया जाए और विद्यार्थियों को क्या उसको सुधार करने का भी ऑप्शन दिया जाए। मतलब उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें उसका विशेष रूप से विशेष परीक्षा लिया जाए और उसको और भी मौका दिया जाए। तो आज का अपडेट यही था आप लोगों का। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।